नमो बुद्धाय दोस्तों, जिंदगी में इतना टूट चुका हूं कि अब छूने से ही बिखर जाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी के पास सब कुछ था जो वह चाहता था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वह अपना जीवन बहुत खुशी खुशी बिता रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं। लगत ही यह घाटा इतना बड़ा था कि उसका सब कुछ लुट गया था, खत्म हो गया था। उसके पास अब एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी। वह सड़क पर आ गया था। उसने अपने सभी सगे संबंधी मित्रों सभी से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह बहुत ज्यादा उदास और परेशान था। वह भीतर से पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसके भीतर जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह रोता हुआ मैं आगे की ओर जा रहा था। तभी कुछ देर बाद थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां बैठा फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हुआ। कुछ दिन पहले उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था, लेकिन आज उसके पास कुछ नहीं बचा। वह सड़क पर आ चुका था। उसके मन में ऐसे कई सारे विचार चल रहे थे जिसके कारण वह और दुखी हो गया था, रो रहा था। तभी उसे मार्ग से एक भंते जी अपने कुछ शिष्य के साथ वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने उसे इस तरह रोते हुए देखा तो वह उस व्यापारी के पास जाकर पूछते हैं कि बेटा, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? इस पर वह व्यापारी कहता है कि आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मैं जैसा भी हूं मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। वैसे भी मैं बहुत परेशान हूं, कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता। आप यहां से चले जाइए, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। इस पर भंते जी कहते हैं कि बेटा, मगर बात क्या है? तुम क्यों इस तरह परेशान हो और रो रहे हो? तुम मुझे अपनी समस्या बता सकते हो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। इस पर वह व्यापारी भंते जी से कहता है भंते जी, मुझे अपने जीवन का बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। कुछ दिन पहले मेरे पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं भी एक धनी व्यापारी था, सभी मुझे जानते थे। लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं। आज मेरी ऐसी नौबत आ गई है कि मैं अकेले सड़क किनारे बैठा इस तरह से रो रहा हूं। जिन पर मैंने भरोसा किया था सभी ने मुझे धोखा दिया है, और जब मैं उनके पास गया तो सब ने मुझे धुतकार के भगा दिया। सभी ने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। इस दुनिया में सभी बहुत मतलबी हैं, सभी को केवल अपना फायदा चाहिए। इतना कहकर वह व्यापारी और जोर जोर से रोने लगा। तभी वह भंते जी उस व्यापारी से कहते हैं कि बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तुम यदि चाहो तो दोबारा से अपना व्यापार खड़ा कर सकते हो। तुम कुछ और आगे कर सकते हो, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। यह सुनकर वह व्यापारी कहता है कि भंते जी, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं सड़क पर आ गया हूं और व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, और मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। फिर मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूं? मैं करीब 10 सालों तक लगातार मेहनत की थी, और इतने प्रयासों के बाद जाकर मैं इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। लेकिन समय ने सब कुछ बदल कर रख दिया, और अब मैं उम्र के इस पड़ाव पर हूं कि मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वह भंते जी मुस्कुराने लगे। यह देखकर व्यापारी क्रोधित होने लगता है और कहता है कि भंते जी, यह क्या बात हुई? मुझ पर हंस रहे हो? इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्या आपको भी मेरी लाचारी पर हंसी आ रही है? यह सुनकर भंते जी कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारी लाचारी नहीं बल्कि सोच पर हंस रहा हूं। मैं तुम्हें आज तुम्हारे जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे तुम यदि अपने जीवन में अपना लिया तो फिर तुम एक बार फिर से अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। जीवन में जो कुछ भी तुम करना चाहते हो वह सब कुछ कर सकते हो। जो तुमने खोया है उसे भी हासिल कर सकते हो। तभी वह व्यापारी कहता है कि है भंते जी, यदि ऐसा नहीं हुआ तब क्या होगा? वह भंते जी उस व्यापारी से कहते हैं कि यह पेड़ कहां भागा जा रहा है, यह सड़क भी यहीं पर रहेगी। तुम्हारा जितना मन चाहे रो लेना, और तुम्हारे पास आंसुओं की कमी तो है नहीं। यहां बैठकर जितना चाहो उतना रो लेना, अपने आप को भला बुरा कह लेना, कोस लेना। उन भंते जी की यह बात सुनकर वह व्यापारी शांत हो जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है और कहता कि है भंते जी, मुझे बताइए कि मेरे जीवन के वह कौन से मंत्र हैं, कौन सी आदतें हैं
जिसे यदि मैंने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं अपने व्यापार को एक बार फिर से खड़ा कर पाऊंगा। मैंने जो कुछ भी खोया है उसे पा सकूंगा, जिससे मैं अपने जीवन को एक बार फिर से सुधार सकूंगा। इस पर वह भंते जी उस व्यापारी से कहते हैं कि बेटा, तुम तो कहते हो कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हर मनुष्य को, हर प्राणी को उसका घर उसके जन्म के साथ ही मिल जाता है और यह उसके साथ मरते दम तक रहता है और यह उससे कोई छीन नहीं सकता। जब तक तुम जीवित हो, यह घर तुम्हारे साथ ही है और इस दुनिया की बड़ी से बड़ी कीमती चीज भी उसके आगे कुछ नहीं है। तुम्हारे पास आज भी वह घर बचा हुआ है। इस पर व्यापारी कहता है, भंते जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा घर तो पहले ही नीलाम हो चुका है, फिर आप यह क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। इस पर वह भंते जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे शरीर की बात कर रहा हूं। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा घर है और यह सबसे ज्यादा कीमती है। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी और कीमती से कीमती चीज भी तुम्हारे इस घर के आगे कुछ नहीं है। इसलिए अपने इस घर का ख्याल रखो, अपने इस घर को मजबूत बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि यही वह घर है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता तब तक कि तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाओ। अतः इस बात का हमेशा ध्यान रखना। यह सुनकर वह व्यापारी उन भंते जी से आगे हाथ जोड़कर कहता है कि है भांजे जी, आप सही कहते हैं, मेरा शरीर ही मेरा असली घर है। तभी वह व्यापारी भंते जी से आगे कहता है कि वह दूसरा मंत्र क्या है, मुझे बताएं। तब वह भंते जी कहते कि है बेटा, तुम कहते हो कि तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान झेला है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है, पर वास्तविकता तो यह है कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है ही नहीं। इस जीवन को कोई भी नुकसान सबसे बड़ा हो ही नहीं सकता। इस पर वह व्यापारी कहता है, भंते जी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा घाटा झेला है। इसी घाटे के कारण तो मैंने अपना सब कुछ खो दिया। आज मैं सड़क पर आ गया हूं और आप कहते हैं कि मैंने कोई नुकसान नहीं झेला। इस पर वह भंते जी उस व्यापारी से कहते हैं कि बेटा, यह जो जीवन तुम्हें मिला है उसे सही ढंग से न जीना ही तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है और इसके आगे तुम्हारा व्यापार में हुआ नुकसान कुछ भी नहीं है। अगर आपके जीवन का कोई मकसद नहीं है और आप जीवन को बस काट रहे हैं, तो आप में और एक मुर्दा शरीर में बस यही अंतर है कि आप बस हिल-डुल सकते हैं और एक मुर्दा शरीर हिला ढुला नहीं पाता। और इस जीवन का सबसे बड़ा नुकसान अपने जीवन को ना जीना है और हमें से अधिकांश लोग अपने जीवन का यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। उनका यह अत्यधिक कीमती जीवन उनके हाथों से यूं ही फिसलता चला जाता है और वह कुछ नहीं कर पाते। इस पर वह व्यापारी कहता है भंते जी, आप सही कहते हैं, हमारा जीवन ही सबसे ज्यादा कीमती होता है जिसे हम सही तरह से जी ही नहीं पाते। तभी आगे वह भंते जी उस व्यापारी को तीसरा मंत्र बताते हुए कहते हैं कि आप कभी भी अपने जीवन के इतने बुरे दौर में नहीं होते कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को ही न निर्धारित कर सके, आप सत्य ना देख सके। जब तक आप जीवित हैं, आप किसी भी लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं और उसे पाने का प्रयास कर सकते हैं और इसमें आपकी उम्र का, आपके लक्ष्य और सपनों से कोई मतलब नहीं होता। अतः यह सोचने की जगह है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब क्या कर सकता हूं। इसकी जगह आप यह सोच सकते हैं कि मैं अभी जीवित हूं और बहुत कुछ कर सकता हूं। यह बात सुनकर वह व्यापारी उस भंते जी से कहता है कि है भंते जी, आप सच कहते हैं, जब तक मैं जीवित हूं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। वह व्यापारी उसे भंते जी से कहता है कि है भंते जी, मुझे चौथा मंत्र बताइए। तभी वह भंते जी कहते हैं कि आखिर जैसा कुछ भी नहीं होता, हम जहां रुक जाते हैं वहीं आखिरी होता है और हम जहां से चल पड़ते हैं वहीं से शुरुआत हो जाती है। इसलिए आगे बढ़ते रहना, चलना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वह सांसारिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन। सांसारिक जीवन में तुम कभी भी उस स्थान या लोगों के बारे में कभी मत रुकना जहां काफी समय से तुम्हारा सम्मान ना किया गया हो। उन लोगों के उस दुनिया को तुरंत छोड़ दो और इस दुनिया में अपने लिए सम्मान बनाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सम्मान दिल से होता है, जो लोगों द्वारा खुद मिलता है, ना कि वह सम्मान जो लोग जबरन तुम्हें देते हैं। किंतु आध्यात्मिक जीवन में तुम्हें उन लोगों के बीच ही रहना, उसी स्थान पर रहना जहां लोग तुम्हें सम्मान नहीं दे रहे, तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, क्योंकि यह तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो
और तुम अहंकार से भरे हुए हो, और जब लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते तब तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है, जिससे तुम्हें यह पता चलता है कि तुम अभी कहीं नहीं पहुंचे और आध्यात्मिक जीवन में तुम अभी भी वही के वही हो। परंतु जब उनका अपमान तुम्हारे ऊपर कोई फर्क ना डाल पाए, तुम्हारी सोच पर कोई फर्क ना डाल पाए, जब वह चाहकर भी तुम्हारा अपमान ना कर पाए, तब तुम यह समझ लेना कि तुम आगे बढ़ चुके हो। भंते जी की बात सुनकर वह व्यापारी कहता कि है भंते जी, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सच है। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैं अपने जीवन में अभी कुछ भी नहीं खोया है, मगर जो चला गया है उसे मैं वापस जरूर पा सकता हूं, क्योंकि अभी मैं जीवित हूं। इस दुनिया में जो भी दुख है वह वास्तविक तौर पर यह दुख है ही नहीं। यह तो जागरण है, जिसके कारण मैं खुद को जान पाया, खुद को समझ पाया, जो मुझे मेरे पास ले गया, और यही हमें परम शक्ति के पास ले जाता है। यह हमें होश में लाने का प्रयास करता है। जब तक मैं जीवित हूं, इस दुनिया में कुछ भी संभव है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी पा सकता हूं। इतना कहकर उसने उन भंते जी को प्रणाम किया और अपने मार्ग में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति कुछ देर पहले रो रहा था, जिसने जीने की उम्मीद तक खो दी थी, अब वह आशा से भरा हुआ था। आशा करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।